Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने एडजेक्टिव के डेफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज आपको उनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। पिछली क्लास में आपने एडजेक्टिव के जो यूजेस थे उसको अच्छे से पढ़ लिया था, एट्रीब्यूट यूज और प्रेडिक्टिव यूज। तो आज उसके जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं, उनके जो पार्ट हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो एडजेक्टिव था वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण। क्लियर? जैसे एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग, रूप, आकार, प्रकार से, ठीक, यानी उनके विशेषताओं के बारे में बात करें, चाहे फिर वो अच्छा हो विशेषता हो या कोई बुरी विशेषता हो, उन सब के बारे में बात करेगा तो क्या होगा? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर? इसमें जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, मतलब कुछ भी जो उनकी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए वो सब क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर होगा। क्लियर? जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, राम इज अ फैट मैन। राम कैसा है व्यक्ति है? मोटा व्यक्ति है। तो ये राम के बारे में बता रहा है कि राम कैसा व्यक्ति है? एक मोटा व्यक्ति है। भले राम को अगर मोटा कहे तो बुरा लगे, लेकिन राम क्या है? मोटा व्यक्ति है। क्लियर? ये उसकी विशेषता है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर लड़की की विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। क्लियर? आई हैव अ रेड पेन। मेरे पास एक लाल पेन है। तो ये जो पेन है उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसी पेन है? रेड पेन है। क्लियर? ही इज अ फूलिश बॉय। वो बेवकूफ लड़का है। ठीक, यहाँ जो लड़के के लिए यूज किया गया फुलिश वर्ड, ये क्या है? उसकी विशेषता है। क्लियर? दिस हाउस इज वेरी ओल्ड। यह घर कैसा है? पुराना है, नया है। यानी ये सब भी किस में आएंगे? क्वालिटी में आएंगे, क्योंकि विशेषता बता रहे। तो ये जितने भी वर्ड आपने अंडरलाइन देख रहे हैं, फैट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, रेड हो गया, फुलिश हो गया, ओल्ड हो, ये सभी क्या है? वो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता रहे हैं, क्वालिटी को बता रहे हैं। तो यही जो वर्ड है, यही क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? परिमाण, यानी मात्रा। क्लियर? जो मात्रा को बताए वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप देख रहे हैं जैसे इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, नंबर ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ईटीसी। यानी ये जितने भी वर्ड हैं, इन सब का जो यूज है वो एक परिमाण यानी मात्रा को दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा? ये जो यूज होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। तो जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, मुकेश हैज इनफ मनी। मुकेश के पास पर्याप्त पैसे हैं। तो यहाँ जो इनफ वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज बुक्स। उसने अपनी सारी किताबें खो दी। यहाँ जो ये ऑल वर्ड है वो क्या बता रहा है? एक मात्रा बता रहा है कि उसने सारी किताबें क्या कर दी? खो दी है। निश्चित नहीं है, यानी जितनी भी है, लेकिन सभी खो दी है। क्लियर? तो यहाँ पर जो ऑल वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। पानी में, ग्लास में थोड़ा पानी है। तो ये भी एक मात्रा बता रहा है कि थोड़ा पानी है। ये जो लिटिल वर्ड है ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो लिटिल जो होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, थोड़े के अर्थ में। ऐसे ही फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए। तो इसका एक अलग से बताएंगे। शी ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ वाटर। वह बहुत ज्यादा पानी पी। ये भी क्या मात्रा बता रहा है कि बहुत ज्यादा, लेकिन निश्चित नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। क्लियर? यानी ये जितने भी वर्ड है, सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी, मतलब ऐसे जितने भी जो एक परिमाण को दर्शाए तो वो क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? इसमें क्या होता है? ऐसे जो एडजेक्टिव जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के संख्या का बोध कराएं, ठीक, नंबर का बोध कराएं, वो होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी संख्या नंबर हो वो उसमें आएंगे। नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ये भी किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे। मेनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, ये जितने भी हैं ऐसे जो संख्या को बताएं। क्लियर? जरूरी नहीं कि वो
1 2 3 में ही फॉर्म में हो, फर्स्ट सेकेंड लास्ट के फॉर्म में हो, मतलब आपके ऐसे जो भी वर्ड हैं जो किसकी नंबर को व्यक्त करे, संख्या को बताएं, वो सभी किस में होंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। क्लियर। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है वो हमेशा कार्डिनल नंबर के अंतर्गत आता है। किसमें, कार्डिनल नंबर। क्लियर। और ये जो नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मेनी, फ्यू, वेरियस, ये सब आते हैं किसमें, ऑर्डिनल नंबर। ये क्रमवाचक होते हैं, क्रम में, ऑर्डिनल। क्लियर। ये होता है ऑर्डिनल, ये होता है कार्डिनल। आप एग्जाम्पल के जैसे देख सकते हैं, आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास 3 कमरे हैं। तो ये जो कमरों की संख्या बता रहा है कि उसके पास कितने कमरे हैं, 3 कमरे हैं। क्लियर। तो ये जो 3 है यही क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 40 बच्चे हैं। तो ये जो बच्चों की संख्या बता रहा है कौन, 40, तो यही क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मेनी क्रिमिनल्स वेयर किल्ड, अब यहाँ पर बता रहा है कि कई जो अपराधी हैं वो मारे गए। तो ये जो अपराधियों की संख्या बताने के लिए ऑर्डिनल नंबर में डेफिनिट होता है ये, तो इसका यूज किया गया है मेनी, यानी कई। ठीक, कई सारे जो अपराधी थे वो मारे गए। विनय इज सेकेंड सन ऑफ मिस्टर ठाकुर, विनय मिस्टर ठाकुर का दूसरा पुत्र है। ये जो सेकेंड वर्ड है यही क्या है, आपकी एडजेक्टिव है। क्लियर। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स, जो पहला चैप्टर इस बुक का है, जो कोई बुक है उसका पहला चैप्टर क्या है, सिंटैक्स। तो जो चैप्टर के लिए जो यूज किया गया है फर्स्ट, यही क्या है, इसका एडजेक्टिव है। क्लियर। तो देखिए आप जो जिसके लिए यूज किया गया है, ये रूम 3 जो इन रूम के लिए यूज किया गया, रूम्स के लिए, और 40 स्टूडेंट्स के लिए। मैनी जो यूज किया गया वो क्रिमिनल्स के लिए, सेकंड जो यूज किया गया सन के लिए, फर्स्ट जो यूज किया गया चैप्टर के लिए। तो जिस नाउन के बारे में बता रहा है उसके ठीक पहले ही ये यूज किया गया है। तो यही सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी ऐसे जो विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु की नंबर को बताएं, संख्या को बताएं, वो क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की ओर। अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्लियर। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, यानी जो एड से एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, यानी जो प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा है उस प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसी को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं इंडिया, इंडिया आप जानते हैं देश का नाम है, और ये कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। क्लियर। जब इंडिया से इंडियन बनता है, यानी इंडिया के लोग, ठीक, तो वो हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइना है, चाइना से क्या बनता है, चाइनीज, ठीक, जो आप खाते हैं चाइनीज, और या चाइना के लोग, ठीक, तो चाइनीज क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्लियर, ये एडजेक्टिव। अफ्रीका यानी अफ्रीका देश, और अफ्रीकन का मतलब अफ्रीका के लोग। क्लियर, ये एडजेक्टिव होगा। नेपाल का नेपालीज, तो ये क्या होगा इसका एडजेक्टिव। पाकिस्तान का पाकिस्तानी, ये क्या होगा इसका एडजेक्टिव। रशिया है, रशिया का रशियन होता है। क्लियर, यानी जो रशियन का मतलब रशियन के लोग, रशिया के लोग, वही क्या हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। इटली, इटली देश है, और इटालियन क्या है, वहां के लोग, ये इसका क्या होगा एडजेक्टिव। क्लियर। आप ऐसे ही देख लो, जैसे कानपुर, कानपुर क्या है एडजेक्टिव, सॉरी प्रॉपर नाउन है, लेकिन कनपुरिया तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। इलाहाबाद प्रॉपर नाउन, इलाहाबादी प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर। तो ये होता है प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से ही मिलकर बना होता है। क्लियर ना, यानी उसी से क्या होता है, बना होता है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर। तो नेक्स्ट एडजेक्टिव की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी अधिकार बोधक विशेषण। आपको अगर याद होगा तो पॉजेसिव का नाम आपने प्रोनाउन में भी सुना होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन नाउन के स्थान पे यूज किया गया था, और जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज होगा। अगर जिन्होंने अभी पॉजेसिव प्रोनाउन की वीडियो ना देखी हो तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में यानी वीडियो के नीचे इसका लिंक दे रहे हैं, तो आप वहां जाकर इस देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या है। क्लियर। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके उस पर अपना अधिकार या मालिक का भाव व्यक्त करता है कि वो चीज उसी की है। क्लियर। तो उसमें क्या क्या आता है, माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, दियर है। क्लियर। ये जितने भी वर्ड हैं ये सब अधिकार बताने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आकर के, मतलब जिस के बारे में बता रहे हैं कि वो चीज़ उसी की है, उस पर मालिकाना हक बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं,
तो उसी के ठीक पहले आएगी। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे दिस इज योर पेन, ये तुम्हारी पेन है। तो ये पेन जो है क्या है, वो नाउन है जिसपे बता रहा है कि वो पेन किसकी है, योर की है। योर मतलब तुम्हारी है। तो ये जो वो योर वर्ड है यही क्या है, आपकी पोजेसिव एडजेक्टिव है। अगला दैट इज माई कार, ये जो कार क्या है, नाउन है, क्लियर, और माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्लियर। दीज आर हिज बुक्स, ये देखो बुक्स के ठीक पहले आया है, ये नाउन है आपका, और इसके पहले वर्ड यूज किया गया है कौन सा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, क्लियर। ऐसे ही दीज आर आवर चेयर, तो ये जो चेयर है ये क्या है, नाउन है, और आवर क्या बताया, तुम हमारी, यानी आवर मतलब तुम्हारी, सॉरी हमारी कुर्सी है। तो ये जो आवर वर्ड यूज किया गया है ये किसके लिए, इस चेयर के लिए। तो आवर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी जो भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आकर उस पर अपना क्या दिखाए, अधिकार दिखाए, तो वो क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव की ओर चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट एडजेक्टिव है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें भी यही सब थे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये सब उस समय वो प्रोनाउन के रूप में यूज किए गए थे, यानी नाउन के स्थान पर यूज किए गए थे। उसके जस्ट बाद क्या था, एक वर्ब होती थी। लेकिन एडजेक्टिव में क्या होता है, उसके ठीक बाद वो जिसकी विशेषता बता रहा है वो नाउन आएगा, क्लियर। आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, या आपने पोजेसिव अभी आपने पढ़ा, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, क्लियर। देखो, तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, नाउन के स्थान पर यूज किया गया है, क्लियर। तो उसके बाद जाहिर सी बात है एक वर्ब आनी है, ठीक है। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर यूज नहीं है, बल्कि वो उनकी विशेषता बताने के लिए यूज की गई है। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर उनकी विशेषता बता रही है तो उनके ठीक पहले आएगी, क्लियर। तो जो एडजेक्टिव होता है, अब आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव जो होगा वो किसके पहले आएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन। रीजन, क्योंकि उसे उसकी विशेषता बतानी है, क्लियर। लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के स्थान पर यूज किया गया है, तो जाहिर सी बात है वो उसके बाद एक वर्ब आनी है, क्लियर। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो आपने जैसे उसमें पढ़ा था ईच और एवरी और नाइदर, आइदर प्रोनाउन में पढ़ा था, उसके बाद जो आपकी नाउन आती थी वो हमेशा प्लूरल में होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ईच के बाद या एवरी या नाइदर, नाइदर के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर में होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगुलर है, क्लियर। और इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन होगी तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसलिए आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या है, ईच गर्ल हैज अ बुक, और दूसरा सेंटेंस है ईच गर्ल हैव अ बुक, क्लियर। अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, और हैव यहाँ पर नहीं होगा, यानी प्लूरल नहीं होगा। तो आपका जो सेंटेंस है वो पहला सही और दूसरा गलत, क्लियर। ऐसे ही आप दूसरा सेंटेंस देखें, एवरी मैन इज इमोशनल, प्रत्येक व्यक्ति क्या भावुक है। और जो दूसरा सेंटेंस है आप उसे देखें, एवरी मैन आर इमोशनल। तो अभी हमने बताया एवरी जो वर्ड यूज किया गया है एडजेक्टिव के रूप में, उसके बाद जो आया हुआ नाउन है वो क्या है, सिंगुलर, क्लियर। वो क्या होगा, सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर में होनी चाहिए, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। यानी आर क्या होना गलत है और इसका होना सही है। तो ये आपके ये दोनों सेंटेंस पहला पहला ही सही होगा, क्लियर। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ईच और एवरी, आइदर, नाइदर, आप ये प्रोनाउन में पढ़े हैं, तो वैसे ही आइदर भी और नाइदर भी होता है। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब कोई नहीं, यानी किसी में से भी कोई नहीं, क्लियर। ये होते हैं आपके। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं आइदर और नाइदर का। आप इन सेंटेंस को देखिए, आइदर बुक इज योर्स, आइदर बुक्स इज योर्स। आप देखें तो आइदर जो यूज किया गया है यहाँ पर, उसके जस्ट बाद नाउन आया, तो ये किसमें हुआ, एडजेक्टिव में। आप ऐसे तुरंत समझ सकते हैं कि वो जो हमारा वर्ड यूज किया गया है प्रोनाउन में यूज किया गया है या एडजेक्टिव के लिए यूज किया गया, तो आप पहचान सकते हैं एडजेक्टिव में होगा तो ठीक बात क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अभी हमने बताया कि जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है वो हमेशा उसके जस्ट बाद आने वाला जो नाउन होता है वो किसमें होगा, सिंगुलर में, क्लियर। तो ये जो देखो बुक है और ये बुक्स है, तो ये वाला क्या होगा, गलत, और ये वाला सही, क्लियर। हमेशा सिंगुलर नाउन में होना चाहिए। आइदर बॉय इज स्टूपिड, इसमें कोई गलती नहीं, ये पूरी तरह सही है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट एडजेक्टिव की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, संकेतवाचक।
आपने इसको प्रोनाउन में भी पढ़ा है, जो ऐसा जो प्रोनाउन एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करता है। क्लियर, वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे इसमें क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, अदर, अनदर, सर्टेन, एनी अदर, इट इज। यानी ऐसे जो भी वर्ड हों जो क्या करें, किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर इंडिकेट करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के आप देख सकते हैं, दिस बुक, मार्कर, दिस बुक इज यूजफुल। अब ये जो दिस वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया? इस किताब के लिए। किसी किताब की ओर वो इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो किताब है वो क्या है? यूजफुल है, उपयोगी है। क्लियर, दीज बॉयज आर ऑनेस्ट। वे सभी जो बच्चे हैं या लड़के हैं वो सब क्या है? ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। तो उन लड़कों की ओर क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है ये दीज। तो ये सब क्या है? दीज, दोज। ये दोज पेन्स आर ब्लैक। वो सभी जो पेन है वो क्या है? ब्लैक है, यानी काली हैं। तो जो दोज वर्ड यूज किया गया इस पेन के लिए यूज किया गया, पेन क्या है? नाउन है, और ये दोज क्या है? उसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर, यू मेट अ सर्टेन वुमेन यस्टरडे इवनिंग। तुम एक अज्ञात महिला से कल शाम मिले। यहाँ जो ए सर्टेन यूज किया गया है वो इसका अर्थ ये हुआ अज्ञात। क्लियर, तो ये सब क्या है? जो इंडिकेट कर रहा है ए सर्टेन वुमेन। आप किसी एक मिले थे एक अज्ञात महिला से, आप शायद भूल गए। तो आई वॉन्ट सच बुक्स। नेक्स्ट क्या है? आई वॉन्ट सच बुक्स। ऐसी ढेर सारी किताबें रखी है, आप उस पेन किताब की ओर इशारा किया कि मुझे ऐसी ही किताब चाहिए। तो आपने क्या कहा? आई वॉन्ट सच बुक्स। क्लियर, तो ये जो सच वर्ड यूज किया गया इस किताब के लिए, ये क्या है? आपकी एडजेक्टिव। तो ये सभी जो ऐसे जो भी वर्ड हैं, एडजेक्टिव हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर इंडिकेट करते हैं, तो वो क्या होंगे? और वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही यूज किया जाएगा, तभी वो एडजेक्टिव होगा। अगर उसके पहले कोई वर्ब आ जाती है, क्लियर, जैसे आप एक सेंटेंस देख लीजिए, दिस इज रेड पेन। क्लियर, दिस इज रेड पेन। अब यहाँ रेड तो इस पेन के लिए एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये जो दिस होगा वो एडजेक्टिव नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद क्या आया है? एक वर्ब आई है। तो ये दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ जो दिस यूज किया गया है वो किस में यूज किया गया है? एडजेक्टिव के रूप में, और ये वाला प्रोनाउन। रीजन, क्योंकि इसके पहले क्या है? एक नाउन आया है, और इसके पहले क्या आया है? एक वर्ब आई है। क्लियर, आपको जो कंफ्यूजन होगी वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एडजेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के बारे में प्रश्न पूछने के लिए यूज हों। क्लियर, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त जो एडजेक्टिव होता है वही क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, विच पेन इज योर्स। अब ये जो बहुत सारी पेन है उसके पास उस पेनों में से पूछ रहा है कि इसमें से तुम्हारी पेन कौन सी है। तो ये जो विच वर्ड यूज किया उसके ठीक पहले क्या आया है? एक नाउन आया है, तो उसी के लिए ये यूज किया गया विच पेन इज योर्स। तो यहाँ पर ये नाउन हुआ आपका, और इसके लिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, अगला है हुज नोटबुक इज दिस। किसकी ये नोटबुक है? तो यहाँ जो हुज यूज किया गया उस नोटबुक के लिए यूज किया गया, ये आपकी क्या है? नाउन है, और ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर, ऐसे ही व्हाट एन आइडिया स्टक इन योर माइंड। तो यहाँ जो एन आइडिया है ये क्या है? एक नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये जो व्हाट है ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, तो जो भी प्रश्न पूछने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाए वर्ड, प्रश्न पूछ रहा हो लेकिन, तभी वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि जो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना, ठीक है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुआ जो भी एडजेक्टिव वर्ड है वही क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और वो किसके पहले यूज होगा? किसी नाउन के पहले। तो हमने बार बार आपको समझा रहा हूं कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, तो वो ठीक उसी के पहले आना है। क्लियर, तो जो अगला आपका और लास्ट एडजेक्टिव है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला जो आपका लास्ट एडजेक्टिव है वो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, यानी विस्मयादिबोधक विशेषण। यानी ऐसा विस्मयादिबोधक का मतलब होता है ये आश्चर्य प्रकट करना,
क्लियर। उसके लिए एक अलग से एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, सबसे अच्छा पहचानने का तरीका। क्लियर। वो तो प्रोनाउन में भी होता है आप कहोगे तो, लेकिन यहाँ पर जो होगा एक्सक्लेमेटरी जो होगा, एडजेक्टिव जो होगा वो उसके नाउन के पहले होगा वो जो वर्ड है। क्लियर। जैसे आप वाट देख रहे हैं ना, वाट का जो यूज़ होता है वो आश्चर्य के भाव को बोध करने के लिए अगर हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हो, तो वो होगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्लियर। ठीक। जैसे आप देखें, वाट एन अगली एनिमल, आप यहाँ पर उस जानवर को देख करके क्या कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि कितना भद्दा जानवर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी मार्क लग गया, आप पता चल गई ये आपका वर्ड जो वर्ड पूरा सेंटेंस वो एक्सक्लेमेटरी है। अब आप ये पहचानो कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव कहाँ है। तो वाट के बाद ठीक बात क्या है, एक जो आप एडजेक्टिव है, वर्ड है, वो आप जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो जानवर क्या है, तो वहां पर आप इससे पहचान सकते हो। वाट एन अगली एनिमल, वाट अ बिग फूल, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। तो ये जो आप आश्चर्य प्रकट करने के लिए कर रहे हैं, तो वाट का प्रयोग, तो यही है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। वाट अ कोल्ड डे, कितना ठंड है दिन में, तो यहाँ भी जो वाट का यूज़ किया गया है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के लिए। वाट अ बिग बिल्डिंग इट इज़, आपके लिए कोई इमारत देखी, अरे बाप रे इतना लंबा, इतनी बड़ी इमारत है, तो वहाँ भी आपने आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया। तो ये जो वाट शब्द आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यही आपके क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्लियर। इसके लिए क्या है, आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे जिससे आपका सेंटेंस सही हो। क्लियर। तो ये इस प्रकार आपके सभी एडजेक्टिव्स हुए, जितने भी टाइप्स थे। क्लियर। तो अभी ये एडजेक्टिव जो चैप्टर है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो आपने सिर्फ इनके टाइप्स पढ़े हैं। अब इनका जो करेक्ट यूज़ होता है, क्लियर, यानी जो एडजेक्टिव्स के करेक्ट यूज़ होते हैं इन्हीं टाइप्स में, ठीक है, तो उसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ये चीज़ें आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी आपको समझना कि वो कोई जो एडजेक्टिव है वो किस टाइप में आता है, वो और उनका यूज़ कैसे होता है, कैसे एडजेक्टिव को हम प्रयोग करें में लाएंगे, और वो किस प्रकार से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में आपने इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जो अगली क्लास आएगी आपकी, जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आप इसके जो करेक्ट यूजेज हैं, क्लियर, उसको आप एकदम बेहतरीन ढंग से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें आपको भूले ही ना, आप एक बार देखें और रटने की आवश्यकता ना पड़े, आप अच्छे से समझ लो। क्लियर। तो जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चे अभी आज नया देख रहे हैं इस क्लासेस को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और अभी पढ़ सकें जब तक आपकी स्कूल कोचिंग नहीं खुलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।